राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत के बारे में बताने जा रहे हैं। इस व्रत को जीवित पुत्री का व्रत जितिया व्रत कहा जाता है। यह व्रत संतान की उन्नति और सफलता के लिए और लंबी आयु के लिए इस व्रत को माताएं करती हैं। यह व्रत निर्जला होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार जीवित पुत्री का व्रत हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। यह व्रत बहुत ही कठिन व्रत होता है। इस व्रत को निर्जला व निराहार रहकर किया जाता है। मतलब सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्य उदय तक अष्टमी तिथि पर इस व्रत को धारण किया जाता है और नवमी तिथि पर सूर्योदय के बाद ही जल व अन्न ग्रहण किया जाता है। दोस्तों, जीवित पुत्री का व्रत के नियम बिल्कुल छठ पर्व की तरह है। छठ पर्व से मिलता जुलता होता है। जो 3 दिन का यह व्रत होता है बिल्कुल छठ पर्व की तरह ही होता है। यह पर्व मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। सप्तमी तिथि पर इस व्रत का नहाय खाए होता है। अष्टमी तिथि के दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और नवमी तिथि पर इस व्रत का पारण किया जाता है। दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं कि यह व्रत कब है, पूजा की तिथि कब से शुरू होगी और कब समाप्त होगी। यह व्रत अष्टमी तिथि पर धारण किया जाता है। तो अष्टमी तिथि शुरू हो रही है 17 सितंबर को दोपहर 2:14 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 18 सितंबर को दोपहर 4:32 पर। इसलिए जीवित पुत्री का व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन सूर्योदय से तिथि हमें मिल रही है। दोस्तों, 18 को अगर हम व्रत कर रहे हैं तो 17 सितंबर को नहाए खाए है और 19 को पारण होगा। दोस्तों, यह 3 दिनों का व्रत पूरी तरह शुद्धता व पवित्रता के साथ किया जाता है। दोस्तों, नहाए खाए से व्रत की शुरुआत हो जाती है। नहाए खाए 17 तारीख को है। नहाए खाए के दिन जो स्नान किया जाता है तो उसी दिन महिलाएं बाल भी धोती हैं, क्योंकि जिस दिन जीवित पुत्री का व्रत करते हैं उस दिन बाल नहीं धोया जाता। तो व्रत के एक दिन पहले आप बालों को धोकर स्नान कर लीजिए। हो सके तो नहाने में के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इस दिन आप शुद्ध सात्विक भोजन करें। इस दिन बिना लहसुन प्याज के बना भोजन ग्रहण करें। पूरी तरह से शुद्धता और पवित्रता के साथ इस व्रत को किया जाता है। दोस्तों, जिनकी सास नहीं है वे नहाए खाए के दिन क्या करें? तो जिसकी सास नहीं है वे नहाए खाए के दिन स्नान आदि के बाद सबसे पहले अपनी सास के नाम की दान की सामग्री निकाल लें। भोजन की सामग्री निकाल लें, जैसे आटा, दाल, सब्जी में तुरई जरूर हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस व्रत में तुरई का विशेष महत्व है। इसका हमें दान और भोजन दोनों करना चाहिए। जो रात में चील और सियारनी को भोजन दिया जाता है वह भी तुरई के पत्ते पर रख कर दिया जाता है। तो जिनकी सास नहीं है सिर्फ उन्हें ही इस बात का ध्यान रखना है कि नहाए खाए के दिन अपने भोजन के पहले सासू माँ के नाम का भोजन अलग निकाल दें और सासू माँ से प्रार्थना करें और फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। और जिनकी सासू माँ है उन्हें इस नियम के पालन करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से नहाए खाए होता है। दोस्तों, आपके घर परिवार की रीति रिवाज के अनुसार आप नहाए खाए का पालन करेंगे। दोस्तों, अगर आप सरगी करते हैं तो सरगी में क्या खाना है, सरगी का नियम सभी के यहाँ नहीं होता। कई लोग रात्रि में 12 बजे के बाद जल ग्रहण नहीं करते। सुबह उठकर चील व सियारनी के निमित्त जो भोजन रखा जाता है उस भोजन में क्या होता है यह भी हम आपको बता देते हैं। तुरई के पत्ते पर पूरी रखी जाती है। बिना नमक की सब्जी बनाई जाती है जो शुद्ध घी में बनाई जाती है। इसके साथ ही दही होता है और चूरा होता है। यह सभी चीजें पत्ते पर रख कर छत पर या बालकनी में रख दी जाती है और जीवित वाहन के लिए भोजन की सामग्री निकाली जाती है, जिसे पक्षी ग्रहण कर लेते हैं। इस तरह से वही लोग सामग्री निकालते हैं जिनकी सास नहीं होती। दोस्तों, सरगी में अन्न नहीं खाया जाता। सुबह के समय फल और पानी पी लिया जाता है, क्योंकि अगले दिन निर्जला व्रत करना है। इसलिए आप चाय कॉफी ले सकते हैं।
इसके साथ दही चूड़ा ले सकते हैं, यह भी अति शुभ होता है। दोस्तों, आप अपने घर परिवार के रीति रिवाज के अनुसार व्रत कीजिए। इसके बाद अष्टमी के दिन निर्जला व्रत किया जाता है। निर्जला और निराहार व्रत होता है। सर्गी के बाद आप दातुन करें, ब्रश करें। इसके बाद अगले दिन ही दातुन करना होता है। शाम के समय में भी ब्रश नहीं होता। इस व्रत को खुरजुतिया या खरजितिया कहा जाता है। इसका अर्थ है कि जितना अधिक हो सके खर करें। इससे संतान को लंबी आयु प्राप्त होती है। जीमूत वाहन का संतान को आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा समय ब्रश नहीं करते, मतलब खर कर इस व्रत को रखते हैं। इस व्रत में खर का विशेष महत्व होता है। बहुत से लोग अगले दिन भी लंबे समय तक ब्रश नहीं करते, दातुन नहीं करते, जिससे उन्हें अधिक से अधिक आशीर्वाद प्राप्त होता है। दूसरा, अष्टमी के दिन व्रत करना है तो सुबह की रोज की पूजा कर लीजिए। स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके रोज की पूजा कर ली और व्रत का संकल्प करें। दोस्तों, व्रत का संकल्प लेना इस व्रत में अति आवश्यक होता है, तभी आपका व्रत पूजन शुभ फल आपको देता है। संतान की सफलता और मंगल की कामना से पूरे दिन व्रत करें। इसके बाद शाम में पूजा करें। शाम की पूजा में कथा भी सुने। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा महिलाएं शाम में एक जगह इकट्ठा होकर सुनती हैं। इस व्रत में नए कपड़े पहनने का कोई नियम नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखें कि इस व्रत पूजा में काले और नीले वस्त्र भूलकर भी ना पहने। शाम के समय जीमूत वाहन की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं और कहीं कहीं पौधे के ऊपर जीमूत वाहन की आकृति बनाकर पूजा करते हैं। अगले दिन नवमी के दिन शुद्धता के साथ स्नान करने के बाद पूजा कीजिए और फिर दान कीजिए। नवमी का दान जीमूत पुत्रिका व्रत का अंतिम दिन होता है। इस दिन कई लोग बहुत सी चीजें खाते हैं। इस व्रत में शुद्धता और सात्विकता का विशेष ध्यान रखा जाता है, पालन किया जाता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।